नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी पेपर में एक बहुत ही शानदार पॉजिटिव न्यूज के साथ। जी हां दोस्तों, बहुत ही शानदार छत्तीसगढ़ वित्त विभाग ने शिक्षकों की भर्ती के लिए अनुमति दे दी है। मतलब वित्त विभाग से पास हो चुका है। साथ में इंजीनियरिंग वाले रहे तैयार और इसी के साथ साथ उच्च शिक्षा विभाग में 595 पदों पर भर्ती जल्द होगी। और इसके साथ बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आ रहा था एडीओ और एबीओ भर्ती के संबंध में, तो उसके बारे में बहुत ही जो अपडेट शानदार मिल के आ रही है, वो निकल के आ रही है, आपको सामने आज प्रस्तुत करूंगा। साथ में व्यापम भर्ती के संबंध में हम चर्चा करेंगे। तो बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जाए सब्सक्राइब करें। तो देखिए, सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापम भर्ती के संबंध में बताना चाहूंगा। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर व्यापम में आखिर भर्ती निकल क्यों नहीं रही, क्योंकि सारा चीज तो व्यापम क्लियर कर दिया है और व्यापम के पास अब कोई ना एग्जाम है ना कोई रिजल्ट वो करना, फिर भी अभी तक क्यों जारी नहीं किया गया है। तो देखिए, व्यापम से जो अपडेट मिल रही है वो यही है कि इस सप्ताह जारी कर दिया जाएगा ऐसा करके। लेकिन सवाल ये उठता है कि आप सभी जानते हैं कि अधिकारी और कर्मचारी ये पूरे हफ्ते हड़ताल पे हैं, तो जाहिर सी बात है इसका खासा प्रभाव पड़ेगा, 100% है। लेकिन फिर भी व्यापम ने कहा है कि हमने जो कहा है वो तय समय सीमा पे कराया जा सकता है। परंतु कहीं ना कहीं जब अधिकारी कर्मचारी हड़ताल पे रहते हैं तो इसका प्रभाव कहीं ना कहीं दिखने को मिलता है। अगर उनकी मांग मान लिया जाता है तो वो अपने समय पे निकल जाएगा, और अगर थोड़ा ये हड़ताल लंबा चलेगा तो फिर देखने वाली बात है कि वो भर्ती कब आएगी। इस वजह से थोड़ा सा लेट हो सकता है अगर ये हड़ताल खत्म नहीं होती जल्द से जल्द। तो अगर हड़ताल खत्म हो जाती तो भर्तियां जाहिर सी बात है आपके तय समय सीमा इसी हफ्ते में निकल जाएगी। भर्ती का विज्ञापन जो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि तकनीकी सहायक हो गए या अन्य पद जो हो गए, उसके संबंध में भर्ती विज्ञापन बहुत ही जल्द आपके समक्ष प्रस्तुत होने वाला है। फिलहाल आप लोग दिल थाम के बैठिए, बस आप लोगों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी होगा ही होगा। अब रही बात, बहुत सारे लोग एडीओ और एबीओ भर्ती के संबंध में बातचीत चल रही है। तो आज जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका जो है ध्यान आकर्षण किया गया है एबीओ भर्ती के संबंध में, और विभाग से जो जानकारी मिल रही है वो यही है कि इस पर जो है प्रक्रिया चल रही है और इस पर भर्ती आना तय है, ऐसा बताया गया है। तो याद रखिएगा, जो एबीओ का आप सिलेबस देखेंगे तो एबीओ की सिलेबस में ऐसा नहीं है कि उसकी जो तैयारी है जिस हिसाब से उसमें सिलेबस दिया है कि उसकी तैयारी 2 महीने में कर लिया जाए। तो बेहतर ये होगा कि आप लोग एबीओ की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और याद रखिएगा, जब इसकी वैकेंसी आएगी तो आपको 2.5 से मतलब 56 दिन से 60 दिन से ज़्यादा महीना जो टाइम है वो नहीं मिल पाएगा। तो बेहतर होगा कि आप लोग अभी से एबीओ की भर्ती की तैयारी करिए, क्योंकि एबीओ भर्ती आना तय है ऐसा बताया जा रहा है। भले कम मात्रा में आएगी लेकिन आना तय है ऐसा बताया गया है। अब आने वाले समय में आपको शिक्षा विभाग से ही बहुत सारे पद देखने को मिलेंगे। फिलहाल आज जो हम भर्ती के संबंध में बात करना चाह रहे हैं, जो वित्त विभाग से जिस पदों की अनुमति मिली है और साथ में इंजीनियरिंग वालों के लिए, तो देखिए इंजीनियरिंग वालों के लिए अगर मैं बताना चाहूँगा कि उनके लिए बहुत ही शानदार वैकेंसियाँ पीएससी में आने वाली है। रही बात, बहुत सारे लोग व्यापम की जूनियर इंजीनियर की बात कर रहे हैं, तो देखिए उनका एक्चुअली में दिक्कत इस बात का है कि अलग अलग विभाग वालों के लिए बहुत सारी वैकेंसियां खाली है और वो कंटिन्यू व्यापम को प्रस्ताव भेज रहे हैं। और व्यापम चाहता है कि हम एक बार संयुक्त भर्ती ले। जाहिर सी बात है कि अब जो है फॉर्म का रेट नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया है, सभी का फॉर्म फ्री में है, तो अलग अलग विभाग उसमें बजट देता है, तो कहीं ना कहीं संयुक्त रूप में अगर करेंगे तो कम खर्चा होगा। इस प्रकार से वित्तीय जो है प्रसाधन भी जो है प्रावधान भी जो है वो देखा जाता है। और इसी कड़ी में जो इंजीनियरिंग वाले हैं थोड़ा सा जो है लेट हो सकता है, लेकिन इनकी पूरी भर्तियां अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये मान के चलिएगा सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर आप लोगों के लिए फुल रहेगा। अगस्त से चालू हो जाएगा। देखिएगा, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस 2021 अगस्त से चालू है। सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर कंटिन्यू आपके समक्ष जो है वैकेंसियों का तांता लगे रहेगा इंजीनियरिंग वालों के लिए। अब ये नहीं कि सिर्फ सिविल वालों के लिए ही रहेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी रहेगा, मैकेनिकल वालों के लिए भी रहेगा, कंप्यूटर साइंस वालों के लिए भी रहेगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वालों के लिए भी रहेगा, एग्रीकल्चर वालों के लिए भी रहेगा, और साथ में माइनिंग इंजीनियरिंग वालों के लिए भी रहेगा ही रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये पूरी भर्तियां आपको पीएससी में और व्यापम में देखने को मिलेगी। तो आप लोगों को यही कहूंगा कि इंजीनियरिंग वाले ये जो 6 महीना है आप लोग
आप बिल्कुल तन मन और धन से जुड़ जाइएगा। सारा ध्यान हटा के इंजीनियरिंग वाले सिर्फ ये 6 महीना मेहनत कर लीजिए। आपके लिए मान के चलिए सिर्फ एक सेमेस्टर की बात है, 6 महीने का एक सेमेस्टर होता है, तो ये एक सेमेस्टर मान के चलिए आप लोगों के लिए है और ये बहुत शानदार तरीके से आप लोग तैयारी करिए। आप लोगों की वैकेंसियां सीजीपीएससी में कभी भी निकल सकती है। बहुत ही जल्द सीजीपीएससी में वैकेंसियां इंजीनियरिंग वालों के लिए निकलने वाली है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग तो परमानेंट है ही कि उनकी भर्तियां तो कंटिन्यू निकल ही रही है, चाहे हम डिपार्टमेंटल देखें, सीजीपीएससी में देखें या व्यापम में देखें। व्यापम में भी जो है स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव की चर्चा चल रही है। फिलहाल जो स्वास्थ्य विभाग वाला व्यापम वाला अपडेट है उसको मैं आपको अगले वीडियो में दे दूंगा। लेकिन आज जो मैं बात करने वाला हूं जो शिक्षकों की भर्ती के संबंध में, कि शिक्षकों की भर्ती पर वित्त विभाग ने हरी झंडी दे दी है पहली बार। अब ये जो शिक्षक है, ये याद रखिएगा उच्च शिक्षा विभाग के जो शिक्षक है, मैंने आपको कुछ दिनों पहले इसके संबंध में पूरी जानकारी दी थी, पूरा लिस्ट बताया था कि उच्च शिक्षा विभाग में जो यूनिवर्सिटी है वहां पे, जो कॉलेज है वहां पे कितने कितने पद खाली है। इसी के संबंध में हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी, उच्च शिक्षा मंत्री जी पटेल जी, उन्होंने कहा कि भाई हम इस पर खुद तत्पर है, क्योंकि गवर्नमेंट का तो मेन फोकस शिक्षा और स्वास्थ्य है। जब तक ये दोनों अच्छे नहीं होंगे आदमी आगे कैसे बढ़ेगा। तो शिक्षा और स्वास्थ्य पर मेन फोकस है। तो आप लोगों ने पहले देखा कि 15,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, उसके बाद आप लोग देख रहे हैं कि 10,000 शिक्षकों की घोषणा हो चुकी भर्ती की। इसके अलावा आप ये देख रहे हैं कि 1324 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती भी हो चुकी है और इसके अलावा और भी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आएगी। इसके अलावा आप देखेंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर जो इंजीनियरिंग कॉलेज है या पॉलिटेक्निक कॉलेज है, दोनों के लिए जो है भर्तियां आएंगी। इसी कड़ी में आप देखेंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर, खैर ये जो एसोसिएट प्रोफेसर है वो जो है प्रमोशन का पोस्ट है, तो जो मेन सहायक प्राध्यापक की वैकेंसियां हैं वो आपके समक्ष प्रस्तुत की जाएगी, जैसा कि मैंने आपको बताया। और देखिए उसका परिणाम आपके समक्ष है कि वित्त विभाग ने रविवी मतलब रविशंकर विश्वविद्यालय के शिक्षकों के 59 पदों मतलब 69 पदों को भर्ती की हरी झंडी दे दी है। अगर हम बात करें, यहाँ बताया गया है लंबे इंतजार के बाद आखिरकार रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में रिक्त शैक्षणिक पदों को भरने की स्वीकृति शासन ने वित्त विभाग को मिल गई है। रविवी के प्रोफेसर के 12 पद, एसोसिएट प्रोफेसर के 15 और असिस्टेंट प्रोफेसर का, ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर है यहाँ पे भर्तियां आएंगी और स्वीकृति मिली है। वित्त विभाग की सहमति मिलने के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने स्वीकृत पत्र जारी किया। अब जल्द भर्ती के लिए विज्ञापन जारी होने की उम्मीद जताई जा रही है। उधर अशैक्षणिक पदों के लिए स्वीकृति का इंतजार है। उच्च शिक्षा विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 2015 में शैक्षणिक पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, लेकिन भर्ती प्रक्रिया 6 वर्षों से पूरी नहीं हो सकी। ऐसे में विश्वविद्यालयों ने जनवरी 2022 में हुई कार्य परिषद में 2015 के भर्ती विज्ञापन को निरस्त कर दिया और नए सिरे से भर्ती विज्ञापन के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा और इसी प्रस्ताव के आधार पर पदों की स्वीकृति दी गई है। तो 42 जो पद है असिस्टेंट प्रोफेसर के वो निकलेंगे। साथ में अगर हम कॉलेजों के, जो मैंने आपको कई बार बताया कि 595 पदों पर प्राध्यापकों की सीधी भर्ती होगी, उसके लिए भी जो है मिल चुका है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जब वित्त विभाग के पास फाइल जाती है तो बहुत सारे पद रहते हैं। ऐसा नहीं कि उच्च शिक्षा विभाग में सिर्फ ये 69 पद है। आप लोग देखेंगे कि कंटिन्यू उच्च शिक्षा विभाग से अब आपको वैकेंसियां देखने को मिलेगी सीजीपीएससी और डिपार्टमेंटल में। तो आप लोग उच्च शिक्षा विभाग के जितने भी अभ्यर्थीगण हैं, बिल्कुल आप अपना तैयारी चालू कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्द आपके समक्ष जो है ये वैकेंसियां आपके सामने प्रस्तुत होने हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे जो कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय है, वहां पे भी जो है पदों की स्वीकृति के लिए गया हुआ है और वहां पे भी जो है उसका भी जो स्वीकृति है वित्त विभाग से बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा बहुत सारे विश्वविद्यालय के जो प्रस्ताव है वो गए हुए हैं और साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर और साथ में इंजीनियरिंग कॉलेज, पूरी चीजें वहां पे क्लियर हो रही है और कंटिन्यू धीरे धीरे सभी चीजें क्लियर हो रही है। मैंने आपको बताया है कि पिछला जो सप्ताह था उस पर बहुत सारी वैकेंसियां स्वीकृत मिली है और उसका ये एक एग्जाम्पल है कि उसके पहले मैंने आपको बताया 422 पद, इसके बाद मैं आपको बता रहा लगभग 70 पद। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि पिछले सप्ताह और इस सप्ताह कंटिन्यू आप लोगों को जो है स्वीकृति मिल रही है और भी बहुत सारे पदों की स्वीकृति मिली है। जैसे जैसे प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा आपके समक्ष जो है वो विज्ञापन जो है वो रखा जाएगा। फिलहाल ये एक न्यूज देना था। और बहुत सारे लोग एडीओ भर्ती के संबंध में सवाल पूछ रहे हैं कि एडीओ भर्ती का क्या है, कैसा है। तो देखिए आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारे माननीय चौबे जी के विभाग को कंटिन्यू भर्तियों के लिए सहमति मिली है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोगों ने देखा कि मंडी निरीक्षक, मंडी विभाग खुद स्वयं
हमारे माननीय रविंद्र चौबे सर जी के पास है। और उसके अलावा आप देखेंगे कि ये जो भर्तियां है, मतलब जो 400 जल संसाधन विभाग, जूनियर इंजीनियर, ये भी जो विभाग है हमारे चौबे जी के पास है। चौबे जी के पास जितने भी विभाग है वहां पे सारे पदों पर भर्तियां हो रही है। अब वर्तमान में चौबे जी के ही पास पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग है, तो आप लोग 250 पद के लिए निश्चिंत रहिए। एडीओ भर्ती की तैयारी जम से करिएगा, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है। आपको मैं फिर से कहूंगा, आप लोग सेफ्टी पर्पज से सितंबर अक्टूबर लेके तैयारी करिएगा, क्योंकि वहां पे आपका भर्ती हो सकता है, ऐसी संभावना जताई जा रही है विभाग की तरफ से। तो आप लोग को यही कहूंगा, बहुत अच्छे से तैयारी करिए। यही एक पूरा पॉजिटिव न्यूज देना था। आशा करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।